हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और रेडी हो जाइए अपनी एंशियंट इंडिया की जो एजुकेशन है उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने के लिए। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे कुछ ऐसी नेशनल कमीशंस और कमेटीज़ जो कि एजुकेशन पे थी और जो कि एंशियंट इंडिया की एजुकेशन के बाद स्टार्ट हुई थी। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा एंशियंट इंडिया था उसमें एजुकेशन कैसे मिलती थी। तो एंशियंट इंडिया की एजुकेशन को हमने 3 पार्ट्स में बांटा गया है। पहला है वैदिक पीरियड, सेकंड है ब्राह्मिक पीरियड और थर्ड है बुद्धिस्ट पीरियड। सबसे पहले हम वैदिक पीरियड के बारे में जानेंगे। वैदिक पीरियड जो है वो ओल्डेस्ट पीरियड है हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में, जो कि किससे रिलेटेड था, ब्रह्म विद्या और जो ये रिलीजियस विद्या है उससे। इसको जो है जिसमें जो टीचर था उसको आचार्य कहा जाता था। इसका मेन एम था आत्मा का परमात्मा से मिलन और एक पर्सन को फिट बनाना उसके वर्क के लिए, उसकी कैरेक्टर डेवलपमेंट करने के लिए, मॉरल एजुकेशन के लिए और उसको अपने सोशल ड्यूटी से अवेयर करवाने के लिए। इसमें मेथड ऑफ लर्निंग था लिसनिंग, जो भी आपके आचार्य बोलेंगे उसको सुनना और मेडिटेट करना। इसमें मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन था संस्कृत लैंग्वेज। वैदिक पीरियड में मेनली 4 जो हमारे वेद हैं वो पढ़ाए जाते थे, जो कि थे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। इनमें से ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना है, जिसमें जो है भजन और जो प्रेज थे गॉड के लिए वो किए जाते थे, वो सिखाए जाते थे। यजुर्वेद में मंत्र वगैरह थे, सामवेद संगीत को लेके था और अथर्ववेद में स्पेल्स जो प्रेयर मैजिक एक्सेट्रा के बारे में था। ये सब था वैदिक पीरियड में। उसके बाद आया ब्राह्मिक पीरियड, जिसका मेन एम था ब्रह्म ज्ञान, जिसमें नॉलेज जो था वो ब्रह्म ज्ञान को लेके था। इसमें भी टीचर को आचार्य कहते थे और इस मेथड में इस पीरियड में जो है वो राइटिंग का आर्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका था और जो बुक्स थी वो लीव्स पे, जो पेड़ पौधों की पत्तियाँ होती हैं उस पे जो है लिखी जाती थी, जिसमें डिस्कशन, डिबेट, सेल्फ स्टडी, पेंटिंग, प्रैक्टिकल सर्जरी, एग्रीकल्चर एक्सेट्रा ये सब जो है ये ब्राह्मिक पीरियड में स्टार्ट हो चुका था। इसमें टीचर जो था उसको लॉर्ड शिवा और विष्णु से कंपेयर किया जाता था और उसका मेन रोल था कि आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट में वो काम आए। इसके कुछ खास फीचर्स हैं कि ये थ्योरी ऑफ कर्मा पे बिलीव करता था और फ्री एजुकेशन पे बिलीव करता था। उसके बाद आया बुद्धिस्ट पीरियड। बुद्धिस्ट पीरियड में जो थे वो गौतम बुद्ध, जो उन्होंने खुद तो कोई बुक नहीं लिखी पर उसकी डेथ के 100 साल बाद जो भी उनके फॉलोवर्स थे उन्होंने उनकी बुक्स लिखना स्टार्ट की, जो भी उन्होंने उनको ज्ञान दिया था। बुद्धा स्क्रिप्चर्स जो थे वो 3 पिताक बोलते हैं उनको, त्रिपिताक, जो कि हैं सूत्र पिताक, विनय पिताक, अभिधामा पिताक। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि नई डेवलपमेंट करनी है, नया निर्माण करनी है। इन 3 पीरियड्स के बाद जब मेडिवल इंडिया आया, जो कि 66 से लेके 13 सेंचुरी तक चला, तब एजुकेशन कैसी थी उसके बारे में जानते हैं। तो जब ये मिडीवल इंडिया था, इसका एंड जब हुआ, जब मुगल एम्पायर भी एंड हो गया, तो इसका मेन एम था प्रोपगेशन ऑफ इस्लाम। जो भी इस्लाम है उसको, उसके प्रिंसिपल्स को फैलाना है और सबको पढ़ाना है। इसमें इसके बाद कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे मदरसा किसको बोलते थे, जो भी सेकेंडरी एजुकेशन के लिए जो भी इंस्टीट्यूट होता था उसको मदरसा बोलते थे। जो प्राइमरी एजुकेशन के लिए इंस्टीट्यूट होता था उसको मकताब बोलते थे। और इसमें इसके बाद आता है ब्रिटिश इंडिया एजुकेशन, जो कि जब मुगल एम्पायर ख़त्म हुआ उसके बाद जो मेन एजुकेशन थी वो ब्रिटिश इंडिया एजुकेशन ने दिलाई। ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो 1698 में स्टार्ट हुई थी और उसने इंडिया में आके बहुत सारी कमीशंस बनाई। उसके बाद है मैकॉले मिंट्स, जिसका मेन फीचर था कि इंग्लिश एजुकेशन को बढ़ावा देना है। जो भी इंग्लिश एजुकेशन के लिए सेपरेट स्कूल्स होने चाहिए और जो साइंस और यूरोपियन लिटरेचर है वो भी बच्चों को सिखाया जाना चाहिए। इसके बाद आता है वुड डिस्पैच और मैग्ना कार्टा कमेटी। इसको जो है वो 1854 में चार्ल्स वुड ने स्टार्ट किया था। इसका मेन एम था कि जो भी इंडिया के लोग हैं उनको रेडी करना है कि जो ब्रिटिश रूल को सपोर्ट करें। इन्होंने जो है वो जो एजुकेशन के लिए जो अथॉरिटीज़ बांटी गई थी, जिसमें से हाईएस्ट अथॉरिटी थी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन,
सेकंड हाईएस्ट थी डिप्यूटी एजुकेशन डायरेक्टर, थर्ड थी डिविजिबल इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल और फोर्थ थी जो डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल हैं वो। इनके हिसाब से जो वुमेन एजुकेशन थी वो टोटली इग्नोर की गई थी और इनके हिसाब से जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल्स थे वो इंक्रीज़ किए गए और मदर टंग में इंस्ट्रक्शन देना स्टार्ट किया गया और जो मद्रास, कोलकाता और बॉम्बे में नई यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया गया। इसको मैग्ना कार्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन को प्रमोट करता था और जो ये अनएम्प्लॉयमेंट को ध्यान में रखते हुए इसने वोकेशनल एजुकेशन के बारे में भी और जो कैरियर ट्रेनिंग एजुकेशन है उसके बारे में भी चीज़ें स्टार्ट की थी। इसके बाद है लॉर्ड स्टैनलीज डिस्पैच जो 1859 में आया था। इन्होंने भी जो है वो वुड डिस्पैच कमेटी को बहुत सपोर्ट किया था। इसके बाद 1882 में इंडियन एजुकेशन कमीशन आई जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिससे बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसको हम हंटर कमीशंस भी बोलते हैं। जो लॉर्ड रिपन थे उन्होंने 3 फ़रवरी 1882 को जॉन हंटर को चेयरमैन की तरह नियुक्त करके ये इंडियन एजुकेशन कमीशन बनाई थी, जिसमें 20 मेंबर्स थे और जिसमें से कुछ इंडियंस भी थे। इसका मेन एम था कि जो भी प्राइमरी एजुकेशन की प्रोग्रेस है इंडिया में उसको देखा जाए और उसको इम्प्रूव किया जाए। अब इन्होंने कुछ प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन के बारे में और जो हायर एजुकेशन, वुमेन एजुकेशन और मुस्लिम एजुकेशन के बारे में बात की है, वो आप डीप में पढ़ सकते हैं। इसके बाद थी जो हंटर कमीशन के अंडर पॉलिसीज़ आती हैं उसमें से सबसे पहली थी इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन जो कि 1900 टू 27 जनवरी को अपॉइंट की गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। इसके बाद है इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट जो 1904 में 21 मार्च को स्टार्ट किया गया था। इसके बाद है गोखले बिल जो 19 मार्च 1910 में श्री गोपाल कृष्ण गोखले ने स्टार्ट किया था। इसके बाद है सैडलर कमीशन रिपोर्ट जिसको कोलकाता यूनिवर्सिटी कमीशन रिपोर्ट भी बोलते हैं और ये 14 सितंबर 1917 में स्टार्ट की गई थी, जिसको गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया था अंडर द चेयरमैन मिकाइल सैडलर ने, इसलिए इसको सैडलर कमीशन रिपोर्ट भी बोलते हैं। इसके बाद यूनिवर्सिटी कमीशन वुमेन एजुकेशन के बारे में जो कि ब्रिटिश इंडिया के पहले थी, अब हम इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कमेटीज़ और रिपोर्ट जो ब्रिटिश इंडिया के दौरान थी वो कौन कौन सी थी। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।